मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जो हर जगह लग जाए तो काम हो जाए। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मैम ऐसा क्या करें जो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए, बच्चों का फोकस बढ़ जाए, बच्चे पढ़ते हैं मार्क्स नहीं आते। माई सेल्फ सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आपसे शेयर करूंगी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक बच्चों का रूम बना रहे हो। ऐसा रूम जहां उनका मन लगे, उनका मन टिके। छोटी सी चीज़ सबसे पहले वास्तु के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है, डायरेक्शन। बच्चों का रूम होना चाहिए नॉर्थ में, ईस्ट में, और कहीं कोशिश करके अगर हो सके तो उसी रूम के नॉर्थ और ईस्ट में माँ सरस्वती माँ जो विद्या की देवी हैं उनकी पिक्चर लगाइए, मूर्ति लगाइए, और बच्चों को आदत डालिए कि उनको वो धूप दीप दिखाएं और कहीं पूजा करें, जिससे कि उनका ऑरा क्लेंस हो। बहुत बार होता है कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है तो कोई आया टोक लगा दे, अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत पढ़ता है, वो टोक लग जाती है। जब आप ये ऑरा क्लेंस करते रहते हो तो उससे ये चीज़ें नहीं होती। छुपा के एक कटोरी में, कांच की कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दीजिए सैटरडे को, और वो हर सैटरडे आप चेंज कीजिए। जब पुराना नमक हो उसको आप फ्लैश में डाल दीजिए, और नया नमक हो उसको फिर से भर के रख दीजिए, थोड़ा सा ऐसी जगह जो किसी को दिखे ना, जिससे कि अगर कोई नेगेटिविटी भी बच्चे के आसपास है तो वो भी दूर हो जाए। मोरपंख की सहायता लीजिए, टेबल लगाइए बच्चों का। टेबल से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। अब बेड आप सोच सकते हो क्या है, रेस्ट लेने के लिए। कहीं ये जो बैकबोन होती है ना हमारी, ये जो पीछे कंधे होते हैं, ये जब स्ट्रेट होते हैं ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस जो है वो अटेंटिव हो जाता है। जब हम टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो सबकॉन्शियसली हमारा अटेंशन हमारी जो होती है हमारी पढ़ाई में ही होती है कि हमें पढ़ना है। अगर आप बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, देखिए नींद आनी शुरू हो जाएगी, करके देख लेना, होता होगा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, देखी हुई हैं, ऑब्जर्व की हुई हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। स्टडी रूम जो है थोड़ा सा क्लीन एंड सेटल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि चीज़ें इधर और उधर बिखरी हुई हैं, वैसे ही माइंड सेट हो जाता है जैसे ही हम चीज़ों को देखते हैं। एज ए NLP ट्रेनर बोलूँ तो जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं और टच करते हैं, उन चीज़ों का इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस में आना शुरू हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चों की बुक्स जो है सेटल्ड रहें, कहीं ना कहीं चीज़ें बिखरी होंगी तो वैसे ही अस्त व्यस्त दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। अगर वॉल के कलर की बात करूँ एज ए वास्तु कंसल्टेंट तो कोशिश कीजिए येलो हो। येलो मीन्स आप हल्का लेमन ले सकते हो, थोड़ा सा ऑफ वाइट ले सकते हो, और जो भी है कलर उसको हल्का रखिए। डार्क कलर से वाइब्रेशंस रुक जाती हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। मोरपंख का यूज़ करें, मोरपंख आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है। और कोशिश करके अगर बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेके, तो जो रूम का फ़ैन है उसमें आउटर साइड पे आप पंख को लगा के टेप से फिक्स कर दीजिए, जिससे कि फ़ैन चले तो पॉजिटिविटी और भी रूम में आनी शुरू हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे लेते हैं अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रखने के लिए। सबसे पहले टेबल को ही ध्यान रख लीजिए कि टेबल जो है बिल्कुल दीवार से चिपका ना हो, थोड़ा सा उसमें हल्का सा गैप ज़रूर होना चाहिए। टेबल पे कुछ ऐसा सुंदर सा मैट बिछाइए जो कहीं ग्रीन कलर का हो। ग्रीन कलर जो लक को इन्हांस करता है। छोटी छोटी चीज़ें हम लेते हैं। पेन स्टैंड एक ग्रीन कलर का ज़रूर रखिए। अगर बच्चे अनऑफिशियली काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रीन कलर का पेन यूज़ कीजिए। ऑफिशियली अगर जा रहे हैं, क्योंकि इंक तो मैंडेटरी है कि ब्लू ही होगी, तो ऐसे में आप बॉडी ग्रीन ले सकते हैं पेन की। अगर बड़े हैं बच्चे कहीं इस तरीके से, तो आप एक गोल्डन पेन को कैरी ज़रूर कीजिए। कोई इंपॉर्टेंटली साइन करने चाह रहे हैं, आप गोल्डन पेन को ज़रूर लीजिए। इट इज़ गोइंग टू इन्हांस योर मेंटल एबिलिटी। तो चीज़ों को एक राइट डिसीजन पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए बच्चों का स्टडी टेबल डिज़ाइन कीजिए। कैसी चीज़ें उनके आसपास हैं इसको देखिए। डेली सफाई कीजिए, बच्चों को धूप बत्ती करने की आदत डालिए ताकि उनके ऑरे में भी क्लेंजिंग चलती रहे। और जब वो बैठे पढ़ने के लिए तो पानी ज़रूर पास में रखिए, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी पानी में भी जाएगी। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेमोरी बहुत जल्दी आती है। जो वो पढ़ेंगे और बाद में वो पानी पिएंगे तो वही एनर्जीज उनके अंदर भी जाएगी सबकॉन्शियस में कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। इसके साथ साथ लास्ट तक बने रहना। मैं एक मैजिकल नंबर शेयर करूँगी जो बच्चों में कॉन्फिडेंस को और ग्रो करेगा। छोटी सी चीज़ है, बहुत बार पेन और पेंसिल, अगर पेंसिल शार्पन नहीं है, पेन खराब है, वहीं रखे हुए हैं, क्लटरिंग कर रहे हैं, उसको चेक कीजिए। आप ही चेक कर लीजिए एज ए पेरेंट्स, उसको चेक करें। अगर वो नहीं चल रहे तो उसको डस्टबिन में डालिए, क्योंकि जो भी ना चलने वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं राहु को एक्टिवेट कर देती है। बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी पड़ी हुई हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, या जो बुक यूज़ में नहीं हो रही वो स्टक कर देती है एनर्जी को, या मिट्टी पड़ रही है बुक्स के ऊपर। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे का ऑरा बहुत अच्छा होगा।
हो सके तो माँ सरस्वती माँ की जो फ़ोटो आपने लगाई उन पे कोई फ्लावर अगर आप चढ़ाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, पॉजिटिव ऑरा, खिलने की एक इमेज आ जाती है दिमाग के अंदर। साथ के साथ नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में एक राइजिंग सन ज़रूर लगाइए। सूर्य देव जो आप देखेंगे दुनिया को रोशनी देते हैं। ऐसे ही हमारी उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे इतना पढ़े, इतना ग्रो करे कि माँ बाप का नाम रोशन करें। सो जब वो सन की एनर्जी से अटैच होंगे तो कहीं ना कहीं सबसे पहले कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। एज ए मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बोलूँगी, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है बहुत सारे, तो 1 क्या देता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन। आप देखें हमारी डेट ऑफ बर्थ में ऑटोमेटिकली 19 ऐड हो गया। हम लोगों की कम्युनिकेशन आज के बच्चों से, आज की जनरेशन से ज़्यादा बेटर है। दैट इज़ द ओनली न्यूमेरिकल रीज़न। तो कोशिश करके जब आप उनसे सन की एनर्जी को अटैच करेंगे तो बच्चों की कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने के साथ साथ दे विल बी मोर एक्सप्रेसिव। और प्रेयर कीजिए, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, घर से बाहर कदम रख रहे हैं, बच्चों को आदत डालिए ओम सूर्याय नमः बोले 3 बार, और वो कहीं ना कहीं प्रेयर होगी कि हे सूर्यदेव, जैसे आप दुनिया में रोशनी दे रहे हैं ऐसे ही मेरे जीवन में रोशनी दीजिए ताकि मैं औरों को दे सकूं। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गिविंग इज गेटिंग। बच्चों को देना सिखाएं, देखिए आपकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस होगी। बच्चे आपके अगर संस्कारों से जुड़ते हैं, लाख रेमेडीज कर लेंगे, वो इतनी काम नहीं करेंगी जो पेरेंट्स के संस्कार बच्चों के साथ काम करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। लाइक और शेयर अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर द मोर नॉलेजेबल वीडियोज़। एंड एज पर माई प्रॉमिस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक नंबर दूंगी जो बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करेगा। सो नंबर नोट कीजिए, 45 स्पेस 322 स्पेस 46। इसको लिखना है ग्रीन कलर से। ग्रीन का मतलब G फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रोथ। जो भी चीज़ आप बढ़ाना चाहते हो वो ग्रीन से लिखनी है आपने, ठीक है, लेफ्ट पे ही लिखनी है। मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है वाई, सो उसके साथ जुड़िए, पुरानी वीडियोस पे जाइए, उसमें देखिए आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अब इस नंबर को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, बच्चे के ही लिखना है, यस, क्योंकि वो टेस्ट बच्चों को ही देना है। अगर जैसे एग्जाम्स होते हैं तो ऑब्वियसली नंबर अलाउड नहीं होते, आप लैब पे लिख सकते हो। अगर वो भी दिक्कत है तो आप सिंपल अगर हवा से भी लिख दोगे ना, उंगली से 45322 स्पेस 46, तो भी काम करेगा। ट्रस्ट में, यहाँ आपका ट्रस्ट काम करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।